एमए उत्तरार्ध हिंदी इकाई अर्थ विज्ञान प्रश्न पत्र भाषा विज्ञान। मैं डॉक्टर प्रतिभा शुक्ला सह आचार्य हिंदी एमए उत्तरार्ध के विद्यार्थियों, आज अर्थ विज्ञान के अंतर्गत विभिन्न अर्थ विज्ञान की इकाइयों की चर्चा करने के पश्चात अर्थ विज्ञान से संबंधित बौद्धिक नियम की चर्चा करने जा रही हूँ। बौद्धिक नियम अर्थात इंटेलेक्चुअल लॉ ऑफ लैंग्वेज, इनकी चर्चा अर्थ विज्ञान के प्रसंग में होती है। अर्थ परिवर्तन विषयक कुछ नियमों को बौद्धिक नियम भी कहा जाता है। अर्थ परिवर्तन या अर्थ विकास कुछ विशेष कारणों से होता है, जिसे हमने विस्तार पूर्वक अर्थ परिवर्तन के कारणों के द्वारा समझा था। इन कारणों में ब्रील आदि के अनुसार कुछ कारण बुद्धिगत होते हैं, अर्थात हम जानबूझकर कभी कभी कुछ परिवर्तन कर देते हैं, या इसे यूँ भी कह सकते हैं कि कुछ परिवर्तनों में बुद्धि का भी योग होता है, या हम बुद्धि का भी प्रयोग करते हैं। ऐसे ही बुद्धि के योग से संबंधित अर्थ परिवर्तन के विकास के कारणों को बौद्धिक नियम कहा जाता है। इस प्रकार के परिवर्तनों के कारणों का विचार कर जो नियम निकाले गए हैं, उन्हें बुद्धि नियम या बौद्धिक नियम की संज्ञा दी गई है। सर्वप्रथम ब्रील ने ही सबसे पहले अर्थ के अध्ययन के सिलसिले में बौद्धिक नियमों की बात उठाई थी या चर्चा को प्रारंभ किया था। बाद में वुंट, स्पर, ल्यूमन, कैरिनी, स्टर्न, सरकार आदि अनेक भाषा वैज्ञानिकों ने इस प्रकार के नियमों पर विचार किया, लेकिन जर्बर तथा टकर आदि ने इस प्रकार के नियमों का विरोध किया है। इस प्रसंग में विचार करते हुए ग्लासगो विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध भाषा विज्ञानविद डॉक्टर उल्मन ने ब्रील के इन नियमों को असंतोषजनक माना है। इस बात को हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि अर्थ विज्ञान के अंतर्गत बौद्धिक नियमों का जहाँ पर डॉक्टर ब्रील ने स्थापना की उन बौद्धिक नियमों की, वहीं डॉक्टर उल्मन ने इन नियमों को असंतोषजनक या अपूर्ण या अधूरा माना है। फिर भी अर्थ विज्ञान के अंतर्गत हमें इन नियमों का अध्ययन भली भांति कर लेना चाहिए। बौद्धिक नियम के अंतर्गत जिन नियमों का अध्ययन किया जाता है, वे हैं विशेषीकरण का नियम या विशेष भाव का नियम, दूसरा अर्थोद्योतन या उद्योतन का नियम, तीसरा नियम है विभक्तियों के अवशेष का नियम, चौथा नियम है भ्रम या मिथ्या प्रतीति का नियम, पांचवा नियम है भेद या भेदीकरण का नियम, और छठा नियम जो आता है वह है सादृश्य का नियम, सातवां नियम है नव प्राप्ति का नियम, और आठवां नियम जो बौद्धिक नियमों के अंतर्गत गिना जाता है, उसे कहते हैं अनुपयोगी रूपों के विलोप का नियम। तो इस तरह हमने देखा कि बौद्धिक नियमों के अंतर्गत 8 नियमों की चर्चा की गई है। अब हम अगले वीडियो में इन्हीं नियमों की विस्तार पूर्वक उदाहरण सहित चर्चा करेंगे। धन्यवाद।